नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा टीएमसी में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने गए। इन पदों पर हुआ कांग्रेस का कब्जा, निकाली गई भव्य रैली। कर्नाटक में आरटीसी कर्मचारियों ने बकाया भुगतान और अन्य मांगे पूरी नहीं करने पर 27 सितंबर के आंदोलन की दी है धमकी। कर्नाटक के नागमंगला में गणेश मूर्ति जुलूस के दौरान दो समूह के बीच झड़प के मामले में और 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में रेलवे कर्मचारी की चलती ट्रेन में पीट कर की गई हत्या। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से मांगी माफी। ममता ने कहा कि वो इस्तीफा देने को भी तैयार है। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 12 सितंबर को चिटगुप्पा टीएमसी में चुनाव अधिकारी तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल के नेतृत्व में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव हुए। इन पदों पर हुआ कांग्रेस का कब्जा, जिसमें वार्ड नंबर 14 के काउंसलर निजुम्मा तिप्पन्ना ने 16 वोट लेकर अध्यक्ष चुनी गई और उपाध्यक्ष के पद पर मीर मुजफ्फर पटेल निर्विरोध चुने गए। उपाध्यक्ष के लिए मुजफ्फर पटेल के अलावा और कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया था। इस तरह मुजफ्फर पटेल निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल ने नए चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सम्मान किया और बधाई और शुभकामनाएं दी। उसके बाद नगर पालिका टीएमसी के एक भव्य रैली निकाली गई। यह रैली बसवराज चौक, गांधी चौक, नेहरू चौक, मोहम्मद फंक्शन हॉल तक जा पहुंची। इस रैली में बीदर के सांसद सागर खंडे, विधान परिषद सदस्य भीमराव पाटिल, डीसीसी बैंक जिला उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, जिला पंचायत पूर्व सदस्य वीरन्ना पाटिल वो भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। गुरुवार 12 सितंबर को बीदर में स्थित पेलदाड़े फंक्शन हॉल में बीदर उत्तर विधायक एवं कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अनहज रहीम खान और बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े के अलावा डीडीपीआई और बीओ की उपस्थिति में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें कई प्राथमिक और उच्च विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया और पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर कमठानी के शिक्षक मोहम्मद असलम को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवाओं पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीदर के वरिष्ठ नेता व खिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष सैयद मंसूर कादरी, बिजनेसमैन एवं मेट्रो सुपरमार्केट के मालिक मोहम्मद अशफाक, इंडियन गारमेंट के मालिक मोहम्मद ताज ने मोहम्मद असलम को यह अवार्ड मिलने पर इनका सम्मान किया और इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। बीदर जिला के औरादबी तालुके में हिंदू महागणेश मंडली की ओर से माता माणिकेश्वरी कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हिंदू महागणेश मंडली माता माणिकेश्वरी कॉलोनी औरादबी में 11वीं वर्षाचरण के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन औराद की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गायत्री ने किया और इस अवसर पर रघुवीर सिंह ठाकुर, सीपीआई औराद वसीम पटेल, पीएसआई औराद पट्टन पंचायत के सदस्य दयानंद धोड़े, सुधाकर कोल्लूर, कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे और इस रक्तदान शिविर का आयोजन पर हिंदू महागणेश मंडली माता माणिकेश्वरी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस अवसर पर डॉक्टर गायत्री ने संबोधित किया और इस रक्तदान शिविर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान बहुत कीमती चीज है और इससे दूसरों को मदद मिलती है और किसी की जान बच जाती है। इस अवसर पर औरत पुलिस स्टेशन के सीपीआई रघुवीर सिंह ठाकुर ने भी बात की। उन्होंने बताया कि यह बहुत अच्छी संस्कृति है। इस इलाके में पहली बार रक्तदान कैंप चलाया जा रहा है। हम औराद पट्टन के अंदर पहली बार देख रहे हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने भी इस रक्तदान शिविर के आयोजकों को बधाई दी। इस अवसर पर शिवाजी जाधव, चंद्रकांत दैडे, महेश पसरगे, संतोष स्वामी, संतोष दैडे, प्रदीप जाधव, मोहसिन पटेल, चेतन मजगे, संतोष मजगे, अमरलिंग दाइडे और अन्य उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक में 4 सड़क परिवहन निगम आरटीसी के कर्मचारियों ने बकाया भुगतान और अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगमों के ट्रेड यूनियन की संयुक्त कार्रवाई समिति, जो 6 कर्मचारी संघों का प्रतिनिधित्व करती है, उन्होंने मांगों को सूचीबद्ध करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन सौंपा। समिति के अनुसार राज्य के 4 आरटीसी, केएसआरटीसी, बीएमटीसी, केएनडब्ल्यू के आरटीसी और केकेआरटीसी पर महंगाई भत्ते और अवकाश नकदीकरण के लिए 325 करोड़ रुपए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सब्सिडी और अवकाश नकदीकरण के लिए 365 करोड़ रुपए, प्रावधान के लिए 2452 करोड़ रुपए बकाया है। आरटीसी पर अपने आपूर्तिकर्ताओं का 495 करोड़ रुपए, ईंधन भुगतान का 600 करोड़ रुपए और एमवीसी पुरस्कार भुगतान का 157 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार को मांगों को पूरा करने के लिए 26 सितंबर तक का समय दिया, अन्यथा वह 27 सितंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेगी। कर्नाटक के नागमंगला पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि भगवान गणेश की मूर्ति के जुलूस के दौरान 2 समूह के बीच हुई झड़प के सिलसिले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंड्या जिले के नागमंगला शहर में बुधवार को हुई झड़प के 2 दिन बाद स्थिति सामान्य हो गई है, जिसके बाद भीड़ ने कई दुकानों
और वाहनों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की, जिससे तनाव पैदा हो गया। हालांकि शहर में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और एहतियात के तौर पर 14 सितंबर तक क्षेत्र में 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ताजा गिरफ्तारियों के साथ मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या अब 55 हो गई है। गुरुवार को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों की एक टीम ने भी साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री और मंड्या सांसद एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि नागमंगला दंगा घटना पूर्व नियोजित और राज्य सरकार और खुफिया विभाग की विफलता लगती है। भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार रात नागमंगला का दौरा करने के बाद कुमारस्वामी ने दंगा प्रभावित शहर का दौरा किया और शुक्रवार सुबह स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने उन लोगों से बातचीत की जिनकी दुकानें बुधवार रात गणेश प्रतिमा जुलूस के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़प के कारण क्षतिग्रस्त हो गई और चल गई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं दोनों समुदाय के लोगों से अपील करता हूं कि वे कुछ लोगों के उकसावे में आकर बलि का बकरा न बने, कृपया शांति और सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने नागमंगला घटना से संबंधित तत्काल टिप्पणी के लिए गृह मंत्री जी परमेश्वर पर निशाना साधा। बद्रीगोपाल के युवकों ने जुलूस के लिए पुलिस से अनुमति ली थी। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक केमिकल कंपनी की फैक्ट्री से गैस लीक होने से दहशत फैल गई है। रासायनिक धुआं पूरे शहर में फैल गया है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और आंखों और गले में जलन हो रही है, जिससे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की यादें ताजा हो गई है। शहर के वीडियो में सड़कें धुंध में ढकी हुई दिखाई दे रही है। इसके संपर्क में आने वालों की नाक और मुंह ढके रहते हैं। जहां तक नजर जाती है शहर में धुंध छाई नजर आती है। मौके से मिली रिपोर्टों में कहा गया है कि गैस रेलवे पटरियों तक भी पहुंच गई है, जिससे आपदा स्थिति में निवासियों के शहर छोड़ने की संभावना से इनकार किया जा सकता है। गैस का पता लगाने और रिसाव के कारण का पता लगाने का प्रयास जारी है। सूत्रों ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए टीमें भी भेजी गई है। अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर ही रहने को कहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चलती ट्रेन में एक रेलवे कर्मचारी के कुछ यात्रियों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। मिल रही जानकारी के अनुसार घटना बिहार के बरौनी से नई दिल्ली जा रही 02563 हमसफर एक्सप्रेस में हुई है। मृतक रेलवे कर्मचारी पर नाबालिग लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप था। घटना हमसफर एक्सप्रेस की एक एसी बोगी में हुई है। पुलिस ने मृतक रेलवे कर्मचारी की पहचान प्रशांत कुमार के रूप में की है। इस मामले में नाबालिग लड़की की मां ने आरोप के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दी है। वहीं मृतक रेलवे कर्मचारी के परिजनों ने इस घटना को लेकर हत्या का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से कथित तौर पर छेड़खानी के आरोप को लेकर यात्रियों ने प्रशांत कुमार की कई घंटे पिटाई की है। कहा जा रहा है ये मामला लखनऊ से ट्रेन के निकलने के बाद ही सामने आया था। इसके बाद से ही प्रशांत के साथ यात्रियों ने पिटाई शुरू कर दी और ये पिटाई तब तक जारी रखी गई जब तक ट्रेन कानपुर तक नहीं पहुंच गई। बाद में कानपुर स्टेशन में जीआरपी को इस घटना की सूचना दी गई और जीआरपी ने आरोपी प्रशांत कुमार को हिरासत में लेकर पास के अस्पताल तक पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों की टीम ने प्रशांत कुमार को मृत घोषित कर दिया।
भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने गुरुवार को ओडिशा तट से कम दूरी की वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण आईटीआर रेंज लॉन्चर से किया गया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल प्रणाली ने लक्ष्य का पता लगाया। इसके साथ ही कहा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर से वर्टिकल प्रक्षेपित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-SAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण का उद्देश्य हथियार प्रणाली के कई अद्यतन तत्वों को प्रमाणित करना था, जिसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और सीकर भी शामिल थे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम को जनता से माफी मांगी है। ममता ने कहा कि वो इस्तीफा देने को भी तैयार है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों की 32 दिन से हड़ताल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने तीसरी बार डॉक्टरों को बातचीत करने के लिए बुलाया था। ममता बनर्जी राज्य सचिवालय नागुन्नो में 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। डॉक्टरों की मांग थी कि सीएम से मिलने के लिए 30 डॉक्टरों के डेलीगेशन को अंदर जाने की परमिशन मिले, साथ ही मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। सरकार ने ये शर्तें नहीं मानी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। 2 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भैया की पीठ ने 5 सितंबर को मामले पर बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सीबीआई के मामले में भी जमानत मिल गई है। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वही शर्तें लगाई है जो उन्हें ईडी के केस में बेल के दौरान मिली थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा टीएमसी में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुने गए। इन पदों पर हुआ कांग्रेस का कब्जा, निकाली गई भव्य रैली। कर्नाटक में आरटीसी कर्मचारियों ने बकाया भुगतान और अन्य मांगे पूरी नहीं करने पर 27 सितंबर के आंदोलन की दी है धमकी। कर्नाटक के नागमंगला में गणेश मूर्ति जुलूस के दौरान 2 समूह के बीच झड़प के मामले में और 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में 11 साल के बच्चे से छेड़छाड़ के आरोप में रेलवे कर्मचारी की चलती ट्रेन में पीट कर की गई हत्या। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता से मांगी माफी। ममता ने कहा कि वो इस्तीफा देने को भी तैयार है। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।